मैं जिसकी खातिर जा रहा हूँ, हो मैं जिसकी खातिर जा रहा हूँ, सारी दुनिया छोड़ के ओ आखिरी दीदार के आए हैं घूंघट ओढ़ के, ओ आखिरी दीदार के आए हैं घूंघट ओढ़ के। मैं जिसकी खातिर आई हूँ, हो मैं जिसकी खातिर आई हूँ, अपनों से नाता तोड़ के ओ हर जाई तो जा रहा है मुझसे ही मुंह मोड़ के, ओ हर जाई तो जा रहा है मुझसे ही मुंह मोड़ के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम आज नया चैप्टर लेकर आए हैं और वह चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ठीक है, तो दोस्तों रेशियो हम खत्म कर चुके हैं और यह आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा हम थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी करते चलेंगे, बस थोड़ा सा थ्योरी जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, पार्टनरशिप ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप को हिंदी में हम लोग साझेदारी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू करे तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं, मतलब कि साझेदारी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई साझेदारी में व्यापारी शुरू करता है तो उसे भाई साहब पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक हम और एक आप दोनों आदमी मिलके कोई व्यापार शुरू कर दिए तो इसी को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, मतलब पार्टनर में दुकान किए हैं। ठीक है, समझ गए कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पार्टनरशिप दो प्रकार के होता है। वो क्या क्या होता है, एक्टिव पार्टनर, ठीक है, एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, और दूसरा होता है इनएक्टिव पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर के हिंदी होता है सक्रिय साझेदारी और इनएक्टिव पार्टनर के मतलब होता है निष्क्रिय साझेदारी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, समझ सके कि दो प्रकार का होता है, एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर। अब भैया यहां बात आता है कि एक्टिव पार्टनर किसे कहते हैं, एक्टिव पार्टनर किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक्टिव पार्टनर वैसा व्यक्ति जो व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार को देखभाल भी करेगा, उसे एक्टिव पार्टनर कहेंगे। ठीक है, एक्टिव पार्टनर किसे कहेंगे, मतलब कि सक्रिय साझेदारी किसको कहेंगे, वैसा व्यक्ति जो व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार को देखभाल भी करेगा, उसे एक्टिव पार्टनर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। देखिए कहने का मतलब है कि हम और आप मिलके कोई पार्टनरशिप में दुकान खरीद लिए। ठीक है, दोनों आदमी मिलके दुकान खरीद लिए, लेकिन आप कुछ ज्यादा पूंजी लगा दिए हैं और हम कुछ कम पूंजी लगाए हैं, लेकिन दोनों का तो मिलके दुकान किए हैं, लेकिन हम कुछ कम पूंजी लगाए हैं तो उस दुकान में हम बैठकर दुकान को देखभाल भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप केवल पूंजी लगा के अलग है, मतलब दुकान को देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा एक्टिव पार्टनर,
इनएक्टिव पार्टनर, और हमको बोला जाएगा एक्टिव पार्टनर। क्यों? क्योंकि हम पूंजी लगाए हैं और दुकान को देखभाल भी कर रहे हैं, इसीलिए हमको एक्टिव पार्टनर कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आते हैं अब इनएक्टिव पार्टनर पे। ठीक है, जब एक्टिव समझ गए तो इनएक्टिव तक खुद से समझ जाइएगा। इनएक्टिव पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर क्या होता है? तो वैसा व्यक्ति जो केवल पूंजी लगाया है और व्यापार को देखभाल नहीं करता हो, उसे इनएक्टिव पार्टनर कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनएक्टिव पार्टनर किसे कहेंगे? वैसा व्यक्ति जो केवल व्यापार में, यहां व्यापार छूट गया है, यहां लिख लीजिएगा, जो केवल व्यापार में पूंजी लगाया है और व्यापार को देखभाल नहीं करता है, उसे इनएक्टिव पार्टनर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी बोले हैं ना, एक्टिव में समझाए हैं कि हम और आप मिलकर दुकानदार कोई दुकान साझेदारी में खोल दिए, ठीक है, और हम उसको पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार को, मतलब दुकान को देखभाल भी कर रहे हैं, दुकान चला भी रहे हैं, लेकिन आप केवल पूंजी लगा के अपना दूसरा बिजनेस देख रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा इनएक्टिव पार्टनर और हमको बोला जाएगा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर हमको इसलिए कहा जाएगा कि व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ हम देखभाल भी कर रहे हैं, लेकिन आप केवल पूंजी लगा दिए हैं, देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा इनएक्टिव पार्टनर और हमको बोला जाएगा एक्टिव पार्टनर। समझ गए होंगे? चलिए, इसमें थोड़ा एक दो फार्मूला है, जान लीजिएगा फार्मूला क्या है। याद रखिएगा, लाभ जो होता है ना, लाभ है पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात को ही लाभ का रेशियो कहा जाता है। पूंजी और समय के गुणनफल को ही लाभ का रेशियो कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब, मान लेते कि दो पार्टनर, एक पार्टनर ए और दूसरा पार्टनर बी, इसका पूंजी जो लगा है, पूंजी लगाया है 3:4 के अनुपात में, ठीक है, और समय है कितना, मान लेते हैं 2:3 के अनुपात में, तो पूछ देगा कि लाभ का रेशियो बताइए। तो दोस्तों, लाभ का रेशियो किस तरह से निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, लाभ बराबर क्या है? पूंजी और समय के गुणनफल को ही लाभ कहेंगे। लाभ का रेशियो होता है पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात को ही लाभ कहते हैं, लाभ। ठीक है, देखिए यहाँ पूंजी और समय, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, कटने वाला होगा तो कर दीजिएगा, 6 एक कम 6 और 6 दूना 12, यानी कि ए और बी के लाभ का रेशियो 1:2 हो गया। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, पूंजी और समय के गुणनफल को ही लाभ का रेशियो कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें दो और फार्मूला है। फार्मूला क्या है? याद रखिएगा, फॉर टू पार्टनर मतलब दो पार्टनर के लिए फार्मूला है। याद रखिएगा, CA गुने TA अब बटा CB गुने TB अब बराबर PA बटा PB। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? CA गुने TA बटा CB गुने TB बराबर PA बटा PB। देखिए, C बोल रहे हैं कैपिटल, C के मतलब होता है कैपिटल, और कैपिटल की हिंदी होता है पूंजी। ठीक है, C मतलब A का पूंजी, और T मतलब कि टाइम, मतलब कि समय। ए कोई व्यक्ति का नाम है, ए कोई व्यक्ति का नाम है, बी कोई व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ए का कैपिटल मतलब ए का पूंजी, ए का टाइम मतलब ए का समय, CB मतलब कि बी का कैपिटल मतलब पूंजी, बी का टाइम, फिर यहाँ ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब जानबे करते हैं लाभ होता है। ठीक है,
तो ए बी नाम है, सी मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ है। तो ए का पूंजी गुने ए का टाइम बटा बी का पूंजी गुने बी का टाइम बराबर ए का लाभ बटा बी का लाभ। याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें आपसे कितना डाटा देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 में से एक उड़ा देगा, आपसे एक पूछ देगा, तो कह देगा कि ए और बी जो है ना 5 अनुपात, कहने का मतलब ए 500 रुपया लगाया पूंजी में 2 महीना के लिए, तो 2 लिख दिए, ठीक है। ए का पूंजी हो गया, 2 महीना समय हो गया, बट्टा बी लगाया है 3000 रुपया, 300 रुपये मान लीजिए, इसका समय निकालना है तो टीबी मान लिए कि टीबी निकालना है, ठीक है। लाभ का रेशियो दिया है 2:3, 2:3 को हम 2/3 लिखते हैं, रेशियो हम पढ़ चुके हैं। अब काट कूट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से 3 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, टीबी से इधर 1 में गुना हो जाएगा तो टीबी हो जाएगा, मतलब टी का टाइम, बी का टाइम, और इधर केवल 5, यानी कि ये 5 महीना रहा है, ठीक है। ए का समय निकल गया 5 महीना, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 2 पार्टनर के लिए था, ठीक है। एक और फार्मूला इसमें याद रखिएगा, क्या, जब मोर देन 2 पार्टनर, मतलब 2 पार्टनर से अधिक के लिए, ठीक है। 2 पार्टनर के लिए तो देख लिए, अब 2 से अधिक पार्टनर के लिए तो मान लेते हैं 3 पार्टनर हो सकता है, 4 पार्टनर हो सकता है, 5 पार्टनर हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। लाभ का रेशियो जो होगा ना, अभी पढ़े हैं कि पूंजी और समय के गुणनफल को ही लाभ का रेशियो कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, CA गुने TA अनुपात CB गुने TB अनुपात CC गुने TC, आगे रहेगा तो CD गुने TD, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मोर देन 2 पार्टनर, मतलब 2 पार्टनर से अधिक, मतलब 3 पार्टनर हो सकता है, 4 पार्टनर हो सकता है, 5 पार्टनर हो सकता है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, CA गुने TA, CB गुने TB, CC गुने TC, ठीक है। याद रखिएगा। तो हम आते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए और बी ने क्रमशः 80,000 रुपए और 60,000 रुपए के साथ व्यापार शुरू किया। साल के अंत में व्यापार में प्राप्त लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 पार्टनर है भाई साहब, 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर के लिए क्या पढ़े हैं अभी, CA गुने TA बटा CB गुने TB अब बराबर PA बटा PB। अब बार बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, बस 1-2 क्वेश्चन के लिए फार्मूला लिख रहे हैं। देखिए तो ए का पूंजी है 80,000 रुपया, तो CA की जगह लिख दिए 80,000 रुपया, ठीक है। फिर बटा बी का पूंजी दिया है कितना 60,000, तो 60,000 लिख दीजिए, 60,000 हो गया। फिर गुना TA और TB, मतलब ए का टाइम बी का टाइम, तो बोला वर्ष के अंत में, वर्ष मतलब कि 1 साल महीना की, 1 साल की मतलब 12 महीना, तो 12 महीना ऊपर भी 12 महीना नीचे भी, दोनों का वर्ष के अंत में। अब पूछा है, बताइए पूंजी और समय के गुणनफल लाभ का रेशियो हो गया कि नहीं, पूंजी और समय के गुणनफल लाभ का रेशियो हो गया कि नहीं, लाभ का रेशियो यहाँ PA बट्टा PB, तो निकालना ही है। देखिए 12 से 12 कट गया, 4 0 से 4 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में। दोस्तों अनुपात के मतलब बट्टा, और बट्टा के मतलब अनुपात होता है, रेशियो में पढ़ चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते हैं PA अनुपात PB, मतलब A का प्रॉफिट और B का प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए 4 3 है, तो 4:3 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 115 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। सुन लीजिए, रेशियो में ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप, ध्यान दीजिए, लेकिन बना लीजिए यहाँ भी बॉय, बी से बॉय और जी से गर्ल, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:3 में, संख्या का रेशियो है। संख्या कहने का मतलब है यदि कक्षा में 5 लड़का होगा तो 3 लड़की होगी, 50 लड़का होगा तो 30 लड़की होगी, 500 लड़का होगा तो 300 लड़की होगी। मतलब कि अनुपात के मतलब होता है छोटा सा वैल्यू, ठीक है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में
कि लड़कों की संख्या 115 है, तो सुनिए रियल में 115 दिया है, तब अनुपात में लड़के से मतलब रखिएगा। अनुपात में लड़का कितना है 5, और जबकि क्वेश्चन कहा है कि 115 है तो 115 बराबर कर दिए, ठीक है। और अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 ते 15, अनुपात 1 का वैल्यू चला 23। पूछा है लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़की वाला में गुना कर दीजिए, अनुपात 1 का वैल्यू 23 तो 3 का वैल्यू 23 थे 69, यानी 69 लड़की है 69, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क ख एवं ग ने 7,000 रुपये, 9,000 रुपये एवं 11,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर शेष मुनाफा 8100 रुपये है तो ख का मुनाफा बताइए। देखिए यहाँ 3 गो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति क और दूसरा व्यक्ति ख और तीसरा व्यक्ति ग, ठीक है। देख लीजिए आज कंपटीशन में भी क ख ग घ पढ़ना पड़ रहा है। तो भैया 2 से अधिक पार्टनर के लिए तो अभी फार्मूला बताए हैं, CA गुने TA अनुपात CB गुने TB अनुपात CC गुने TC। यहाँ AB नहीं है, यहाँ क ख है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, A लगाया है 7,000 रुपया, मतलब क लगाया है 7,000 और ख लगाया है 9,000 और ग लगाया है 11,000। और बोला जा रहा है अगर मुनाफा, इसका मतलब है समान वर्ष के लिए है, तो 1 से इसमें भी गुना कीजिएगा, 1 से इसमें गुना कीजिएगा, 1 से इसमें भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही लाभ का रेशियो हो गया, ठीक है। जब वर्ष समान हो ना, वर्ष समान हो तो पूंजी का ही रेशियो लाभ का रेशियो हो जाता है, तो यही लाभ का रेशियो हो गया, वर्ष समान है। देखिए 3 0 और 3 0 कट गया, क्या आया 7:9:11 के अनुपात में रेशियो आया, ये लाभ का रेशियो हो गया अब, ठीक है। जब समय समान हो तो पूंजी का ही रेशियो लाभ का रेशियो हो जाता है। तो अनुपात में लाभ कितना, 11 9 20 और 7 27, अनुपात में लाभ 27, और जबकि रियल में क्वेश्चन कर रहा है कि 8100 है, तो अनुपात 27 के वैल्यू 8100, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना 300। तो आपसे पूछ लिया गया है ख का मुनाफा, तो ख यही ना है, अनुपात 1 का वैल्यू 300 तो 9 का वैल्यू कितना 2700, यानी ख का मुनाफा 2700 हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। A, B एवं तथा C ने 7,000 रुपये, 9,000 रुपये, 11,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 8100 रुपया हुआ हो तो A और B का भाग क्या होगा। सेम क्वेश्चन है 3 नंबर के जैसा, यहाँ उसमें क ख ग दिया था, तो इसमें A अब B C दे दिया है। रुपया तो वही है भैया, लाभ का रेशियो बराबर फार्मूला क्या होता है अभी पढ़े हैं। तो पूंजी तो भाई समाने लगाया है, इस 3 नंबर क्वेश्चन जैसा 7,000 लगाया है, दूसरा लगाया है 9,000 दूसरा लगाया है, और C लगाया है 11,000 लगाया है, यही रेशियो हो जाएगा। समय देखिए समान है, एक वर्ष के अंत में मतलब प्रत्येक का वर्ष समय समान है, तो पूंजी का ही रेशियो लाभ का रेशियो हो जाता है। 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गया, 7:9:11 का रेशियो हो गया लाभ का। तो अनुपात में लाभ कितना, 11 9 20 27 है, जबकि रियल में क्वेश्चन का है कि 8100, दोनों लाभ है इसलिए बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू निकाल दीजिएगा, 27 से 81 यानी कि 300। तो पूछ लिया गया है आपसे कि आप बता दीजिए A और B का भाग, तो अनुपात 1 का वैल्यू 300, तो 7 का वैल्यू कितना 2100 हो जाएगा। A और B का पूछा है, और B का कितना, अनुपात 1 का वैल्यू 300 तो 9 का वैल्यू 2700, यानी कि आपका आंसर हो गया 2100 और 2700, जो आपका ऑप्शन नंबर 2127 ऑप्शन और B। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है A, B और C ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। A 3 महीना के लिए 6,000 की पूंजी, B 5 महीना के लिए 5,000 और C 2 महीने के लिए 1,000 रुपये पूंजी लगाता है। यदि कुल लाभ 4,050 पैसे मतलब 4,000 रुपये 50 पैसे हो तो A तथा C का भाग लाभ होगा। देखिएगा 3 पार्टनर है, A है, B है और C है। इसमें नियम क्या है कि A 3 महीने पूंजी लगाया है 6,000, A पूंजी लगाया है 6,000
और बी पूंजी कितना लगाया है, बी लगाया है 5000, बी 5000 और सी भैया 1000, बहुत गरीब आदमी है। लेकिन ए कितना दिन के लिए लगाया है, ए लगाया है 3 महीने के लिए, तो पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो हो गया, अभी लाभ का रेशियो हो गया। देखिए पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो हो गया, ठीक है। फिर बी लगाया है कितना दिन के लिए, और बी लगा दिया है, बी लगाया है 5 महीने के लिए, तो 5 से गुने 5 कर दिए, लाभ का रेशियो हो गया। और सी लगाया है 2 महीने के लिए 1000, तो पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो हो गया। अब देखिए काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो 6 3 18 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, और इधर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अनुपात में टोटल लाभ कितना देख लीजिए, 18 2 20 45 हो गया। अनुपात में टोटल लाभ 45 तीनों के बीच, आज जबकि टोटल लाभ दिया है 4000.50। तो अनुपात 1 का वैल्यू आप पता कर लीजिए। तो कैसे पता कीजिएगा, 4000 देंगे, अब बट्टा में ही 45 को उठा के लाएंगे और काट कुट कर दीजिए। अब काटिएगा, देखिए यहाँ तो 9 से काटिएगा 5 बार में, और 9 से यहाँ काटिएगा, 9 चौका 36, 4 पर 0 40, 9 चौका 36, फिर 4, फिर 9 चौका 36, फिर 4, 9 5 45 और 1 0, और 1 0 हो गया, ठीक है। और 0.2 अंक बाद है, तो आप भी यहाँ 0.2 अंक बाद दे दीजिए। और नीचे भी 5 बचा हुआ है, फिर 5 से काटेंगे, 5 से कटिएगा, 5 8 40, 5 8 40, 4 पर 44, फिर 5 8 40, 5 8 40, और फिर 5 9 45, 1 0, और 0.2 अंक बाद है, तो आप भी 0.2 अंक बाद दे दीजिए। यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 88.90। तो आपसे भैया पूछ लिया गया है ए और सी का भाग, तो ए का भाग तो यही ना है, अनुपात में 18, अनुपात 1 का वैल्यू इतना है, तो 18 गुना 88.90 में गुना कर दीजिए। तो पहले तो 1 0 बैठ जाएगा, 18 9 162, 162 के 2 हासिल 16, 18 8 144, 144 और 16 160, 160 के 0 हासिल 16, 18 8 144 और फिर 16 160, यानी कि 160। और 0.2 अंक बाद है, तो अभी 2 अंक बाद बैठा दीजिए, यानी 1600.20 आया। फिर पूछा है सी का भी पूछा है, तो सी का तो 2 ना है अनुपात में, अनुपात 2 गुने 88.90 गुना कीजिएगा तो 1 0, 9 दूना 18, 8 दूना 16 17, 8 दूना 16 117, और 0.2 अंक बाद है, तो 2 अंक बाद अभी दे दीजिए। यानी आपका आंसर हो गया 1600.20, हो गया 177 रुपया 0.80, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ए तथा बी ने क्रमशः 1470 रुपये तथा 1050 रुपये की पूंजी लगाकर साझे में व्यापार आरंभ किया। 4 महीने पश्चात, मतलब बाद, 4 महीने बाद सी भी 1890 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। बताएं वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। ए भाई साहब, जितना दिन के लिए आप पूंजी लगाइएगा उतना ही किताब हकदार है लाभ में। तो ध्यान दीजिए, इसमें ए और बी जो है ना, पूंजी लगाकर व्यापार शुरू कर दिया। ए लगाया है 1470 रुपया और बी लगा दिया है 1050 रुपया, ठीक है। फिर 4 महीना के बाद सी आके अब बोल रहा है कि भाई साहब हमको भी व्यापार में रख लीजिए, हम गरीब आदमी है। तो ए और बी तो दयालु है, ए और बी कहा कि आइए भाई साहब आइए, स्वागत है। तो पूछा है बी, ए भी पूछा है कि कितना रुपया लेकर आए हैं। तो सी कह रहा है कि 1890 रुपया लेकर आए हैं। तो सी के साझेदारी बना लिया। तो बोल रहा है वर्ष के अंत में, तो सुनिए, वर्ष के अंत में इसका मतलब है कि 1 साल का व्यापार शुरू हुआ है, 1 साल के लिए व्यापार चला है। तो 1 साल में 12 महीना ए रहा होगा, 12 महीना बी रहा होगा, लेकिन सी तो आया है 4 महीना बाद, तो 8 महीना न रहा होगा, तो सी रहा होगा 8 महीना। पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो हो गया। ये लाभ का रेशियो अब हो गया, यही तो पूछा है
काट दीजिए, आपका आंसर आ गया। 4 से कटिएगा 3 बार में, 4 से कटिएगा 3 बार में, 4 से कटिएगा 2 बार में, 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गया। फिर कटने वाला है 7 से, हाँ 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 पचे 35, फिर 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, फिर कटने वाला है, देख लीजिए 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 1 बार में, फिर कटने वाला है 3 से 7 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में। अब देखिए इधर कुछ नहीं बचा, केवल 7 बचा हुआ है, इधर केवल 5 बचा हुआ है, और इधर देखिए 3 दूना 6 बचा हुआ है। तो 7 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में लाभ बांटेगा तीनों। अब कहिएगा कि सर सी तो 4 महीना बाद आया है, फिर भी 20 से ज़्यादा लाभ कैसे मिल गया? तो वो इसलिए मिला है कि ये 1085 रुपये लगाया है, लेकिन ये 2000 में मात्र 110 रुपये कम लगाया है, मतलब कि 1890 रुपये लगा दिया है, लाभ ना होगा ज़्यादा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 756 ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी ने क्रमशः 8,000 रुपये और 10,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सी भी व्यापार में साझेदार हो गया। इसने 6,000 की पूंजी लगाई। 3 वर्ष बाद कुल लाभ 9660 रुपये हुआ था। सी का भाग कितना है? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंजिंग कर दिया है डिजिट। ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। ए लगाया है 8,000, बी लगाया है 10,000। ए लगाया है 8,000, बी लगाया है 10,000, और सी जो है ना 6 महीने बाद आ गया है, ठीक है। 6,000 रुपये लगाया है, 6,000 रुपये लगाया है सी, लेकिन ये 6 महीने बाद हुआ है। अब व्यापार 3 साल का था, व्यापार 3 साल का है, मतलब 3 साल व्यापार चला है। तो 3 साल में कितना 36 महीना हुआ है, 36 महीना ए रहा होगा, 36 महीना बी रहा होगा, लेकिन सी तो 6 महीना बाद आया है। इसका मतलब है कि 30 महीना तक रहा होगा। बात समझ गए? पूंजी और समय के गुणनफल ही लाभ का रेशियो होता है, ठीक है जी। अब लाभ का रेशियो हो गया, काट दिए 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गया, ठीक है। 6 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से कट जाएगा 5 बार में, फिर कटने वाला है। देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कट गया। अब कटने वाला है का? नहीं कटने वाला है। तो यहाँ 8 है, इधर 10 है, और इधर 5 एकम 5 है। तो अनुपात में टोटल लाभ कितना? 10 5 15, और 15 5 20 और 3 23। अनुपात में लाभ हुआ 23, जबकि रियल में क्वेश्चन में दिया हुआ है 9660। तो दोनों लाभ है इसलिए बराबर। अनुपात एक कभी निकालिए, 23 चौके 92 और 23 दूनी 46 और 1 0। अनुपात एक कभी 420। तो पूछ लिया गया है आपसे कि सी का लाभ बताइए। तो सी का लाभ यही ना है 42। 420 गुने 5 कर दीजिए, 5 गुने 420, 1 0, 5 दूना 10, 4 दूना 8 है, 5 दूना 10, 5 दूना 20, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 1 21, यानी 2100 रुपया सी का हिस्सा हुआ लाभ में, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राम, मोहन और सोहन ने मिलकर एक व्यापार क्रमशः 2,000 रुपये, 3,000 रुपये और 4,000 रुपये की पूंजी लगाकर शुरू किया। राम ने 4 महीने बाद तथा मोहन ने 8 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 900 रुपया हुआ तो राम और मोहन का हिस्सा रुपए में है। क्वेश्चन में कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं, देखिएगा इंग्लिश में लिखते हैं, राम, मोहन और सोहन जी, ठीक है। राम, मोहन और सोहन व्यापार शुरू किया है। राम लगाया है 2,000 रुपये, मोहन जी लगाए हैं 3,000 रुपये और सोहन लगाए हैं 4,000 रुपये। कितना बड़ा व्यापार है इसी से समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त क्या है? क्वेश्चन कहा है कि राम ने 4 महीने बाद तथा मोहन ने 8 महीने बाद पूंजी निकाल ली। मतलब 4 महीना बाद पूंजी निकाल लिए आप, तो आपका उसमें हक नहीं ना है कि और हमको लाभ दीजिए। 4 महीने के लिए लाभ लीजिएगा। लाभ के रेशियो अभी क्या पढ़ रहे हैं? पूंजी और समय के गुणनफल ही लाभ के रेशियो कहलाता है। तो 2,000 रुपये लगाया है 4 महीने के लिए, पूंजी और समय लाभ हो गया। ये मोहन 8 महीने बाद निकाल लिया है सब पूंजी, इसका मतलब है कि 8 महीने तक रहा है व्यापार में, और व्यापार हुआ है 1 वर्ष का। इसका मतलब कि सोहन 12 महीना तक रहा होगा व्यापार में, ठीक है।
देखिए यहाँ काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और कटने वाला है 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और कटने वाला है हाँ 2 से 1 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में। अब देखिए इधर कुछ नहीं बचा, तो 1 गुने 1 1 हुआ, अनुपात 3 एकम 3 हुआ, अनुपात 3 दूना 6 हुआ। अनुपात में टोटल लाभ कितना, 6 और 3 9 और 1 10, ये लाभ का रेशियो देखिए लाभ का, तो अनुपात में लाभ हुआ 10। जब क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं 900 रुपया हुआ, तो 900, तो अनुपात 10 का वैल्यू 900, तो अनुपात 1 का वैल्यू 90 हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया गया है राम और सोहन का हिस्सा, तो राम का यही ना है, अनुपात 1 का वैल्यू 90, तो 1 का वैल्यू 90, और सोहन का कितना है 6 है, 1 का वैल्यू 90, 6 का वैल्यू 540, यानी कि 90 और 540, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 90 और 540 ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए ने 4500 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी ने 5400 रुपए पूंजी लगाकर व्यापार साझे में हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया, तो बी कितने महीने पश्चात व्यापार में आया, मतलब कितने महीने बाद व्यापार में वह शामिल हुआ। तो दोस्तों 2 पार्टनर है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सी ए गुने टी ए बटा सी बी गुने टी बी बराबर पी ए बटा पी बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 4500 रुपये लगाया है, तो टी मतलब सी ए की जगह 4500 लिख दिए, और बी लगाया है 5400 रुपया, तो सी बी की जगह 5400 रुपये लिख दिए। ठीक है, और बोला है कि वर्ष के अंत में, मतलब 5400 रुपये लगा के व्यापार में साझी हो गया। यदि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल का व्यापार चला है, यानी कि 12 महीना, लेकिन बी का टाइम पता नहीं है। ठीक है, बी क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष के अंत में 2:1 में लाभ हुआ, यानी कि बी का टाइम निकाल लीजिए कि बी का पूंजी कितना दिन तक व्यापार में लगा रहा। यह देख लीजिए, बताइए पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो, पूंजी गुने समय लाभ का रेशियो, और लाभ का रेशियो दिया है 2:1। तो अनुपात के मतलब बट्टा होता है 2/1, मतलब 2 लाभ है ए का और 1 लाभ बी का। ठीक है, तो यहाँ से समय निकल जाएगा, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से कर जाएगा 6 बार में, 9 से कर जाएगा 5 बार में। ठीक है, और फिर 6 से कर जाएगा 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, ऊपर ऊपर कटता है। देखिए इधर 1 बचा था, टीबी में 1 से गुना होगा तो टीबी ही हो जाए रह जाएगा। ठीक है, और इधर 1 में 5 से गुना होगा तो 5, यानी कि बी का पूंजी 5 महीना तक लगा रहा है व्यापार में। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि कितना दिन तक बी का पूंजी लगा रहा व्यापार में, आपसे पूछा कितने महीने बाद आया बी। तब बी आया कितना महीने बाद, 1 साल का व्यापार हुआ है, अब 5 महीना वो व्यापार में लगा रहा है, तो 12 महीने में से 5 महीने घटा दीजिए, यानी कि 7 महीना बाद वह व्यापार में आया। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 7, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसका एक पार्ट और बनेगा, 18 क्वेश्चन है, हम सोचे हैं कि 2 पार्ट में इसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना।